हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रतिशत निकालना। तो देखेंगे कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रतिशत निकालना आप सभी बच्चों से आना भी चाहिए और बिल्कुल सरल तरीके से हम समझेंगे प्रतिशत निकालना। देखेंगे हम कैसे प्रतिशत निकालते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में। तो सबसे पहले शुरू में हम प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4/5। 4/5 4/5 का हमें प्रतिशत निकालना है। 4/5 का हमें प्रतिशत निकालना है। तो देखेंगे आप कैसे प्रतिशत इसका निकालते हैं। तो 4/5 का प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे 4/5 लिखेंगे। और जब जब आपको किसी भी अंक का प्रतिशत निकालना हो या किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो तो आपको ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देना है। ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देना, बस हो गया। ये हमने 100 का गुणा कर दिया है। अब 100 का गुणा करने के बाद इस नीचे वाले 100 को छूना भी नहीं। इस नीचे वाले 100 को छूना ही नहीं है, क्योंकि हम बताते हैं, आगे चल करके बताने वाले हैं आपको क्यों नहीं छूना है। आगे आप इसको समझिए। 4/100/5 केवल इतने को सॉल्व करना है। इस बटे 100 को नहीं छूना है आपको, मतलब किसी भी प्रकार का हल नहीं करना है इसके साथ में। ये बटे 100 ही बना रहना चाहिए। तो अब यहाँ पास देखेंगे आप 100 में हम 5 से भाग करते हैं तो ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। यहाँ पास हमारे पास आ गया 4x20। 4x20 आया गुणे। यहाँ पास हम 1 का गुणा तो मान सकते हैं, क्योंकि 20 का गुणा 1 से होगा तो 20 से कम 20 ही आएगा। तो 1/100 बन गया। 1/100 यही अलग हो गया हमारा वीडियो, 1/100 ये अंक अलग हो गया। अब 1/100 अलग हो गया तो यहाँ पास 20 चौको 80, 20 चौको 80 और इस 1/100 को हम बोलेंगे प्रतिशत, क्योंकि 1/100 को बोला जाता है प्रतिशत। 1/100 को बोला जाता है प्रतिशत। दोस्तों नवरात्रि का समय चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ साउंडों की आवाज़ आती होगी। 1/100 को हम प्रतिशत बोलते हैं, अर्थात प्रतिशत को भी हम 1/100 बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्रतिशत। तो मतलब इस 1/100 को, इस बटे 100 को हमने बोला था कि इसको आपको छूना भी नहीं है, इसलिए नहीं छूना है क्योंकि 1/100 बनाना है और 1/100 को ही हमें प्रतिशत बनाना होता है। इस प्रकार से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखेंगे आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, सपोज दैट, सोचिए कि यहाँ पास हमने लिख दिया 8, ये लिख दिया 8। अब आप कहेंगे कि सर इसका 8 का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो इस 8 का प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसके बटे कुछ नहीं है ना, तो हम इसके बटे 1 मान सकते हैं। इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो 8/1 और आपको ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने 100 का गुणा कर दिया गाइस। अब देखेंगे यहाँ पास इस हमने अभी अभी बताया आपको कि नीचे वाले 100 को आपको छूना भी नहीं है। इस 100 को नहीं छूएंगे आप। यहाँ पास बचा हमारे पास 8x100। 8x100। अब देखिए बटे 1 जो है ना, ये तो आप पहले भी बटे में तो नहीं था 8, ये बटे में 1 नहीं था, वो तो आपने बाद में रखा है। हर चीज, हर एक अंक के नीचे बटे 1 होता है, वो छुपा रहता है, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो उतना ही तो आएगा। तो इसलिए यहाँ पास 1 जो है तो 100 से गुणा हो जाएगा तो उतना ही रहेगा। तो 8x100 आप जो है तो यहाँ पास इसको लिख लीजिए और 1/100 अलग कर लीजिए आप। 1/100 ये वाला 100 या कम 100 हो गया और 1 यहाँ पास रहता है। मान लीजिए 1 हम बना सकते हैं, किसी भी राशि में आप 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए 1/100 हमने कर दिया यहाँ पास। 8x100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 800 और 1/100 तो ये बन जाएगा प्रतिशत। ये कहला जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है 7/5। 7/5 7/5 को यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। 7/5 हमने लिखा यहाँ पास, ऊपर नीचे हमने लिख दिया, यहाँ पास 100 का गुणा कर दिया। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पास इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 शून्यम 0 आ जाएगा। यहाँ पास आ गया 7x20। 7x20 और 1/100 हमारा बचा। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 शून्यम 0, मतलब 7 दूनी 14 मतलब 140 हो गया। और गुणे 1/100 को हम बोल देते हैं
गुड़े 1/100 को हम बोल देते हैं 65। यही कहला जाएगा हमारे आंसर। कितना इजी है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, हम ले लेते हैं 18/6। 18/6। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 18/6 हमने किया यहाँ पास, और ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम करेंगे 100 का गुणा। ये हमने कर दिया 100 का गुणा। अब हमें पता है यहाँ पास कि जो है तो इस नीचे वाले 100 को नहीं छूना है, इसको बचा के रखना है। तो यहाँ पास क्या कटेगा, 6 कम 6, 6 तिरिक 18। तो यहाँ बचा हमारे पास 3 गुणे 100 गुणे 1/100। तो ये बन जाएगा हमारा 3 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और 1/100 को बोलेंगे 65। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।